अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के आने वाले मैचेस के लिए बुरी खबर है और उसके साथ साथ रमीज़ राजा ने शायकीन से माजरत कर ली है। उसकी वजह क्या बनी है, इसका जायज़ा इस रिपोर्ट में पेश करेंगे। और इसके अलावा शाहिद खान अफरीदी PSL 7 में कब वापस आ रहे हैं, इसके बारे में हतमी तारीख सामने आई है। वो तारीख क्या है, इसका भी जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। और इसके अलावा अपने साथी बैट्समैन इफ्तिखार अहमद के छक्कों पर उनके कप्तान सरफराज अहमद क्यों परेशान दिखाई दे रहे थे, इसकी वजूहत क्या थी। और मुल्तान सुल्तान्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का जो ट्रेंड था वो तब्दील कर दिया है और वो फातह बनी है। हदफ का जो चेस है वो उसमें कामयाब रही है। और इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के जो बैटिंग चार्ट है और बॉलिंग चार्ट, उसमें बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं। जो टॉप बैटर और टॉप बॉलर हैं अब वो चेंज हो गए हैं। अब नए जो टॉप प्लेयर हैं वो कौन है, इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का जो गुज़श्ता मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। शानदार मैच था। गो के यहाँ पर ये हुआ था, जो पहले 6 मैचेस खेले गए थे उसमें बाद में बैटिंग करने वाली टीमों ने फतह हासिल की थी, लेकिन गुज़श्ता मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने यह ट्रेंड तब्दील कर दिया और बाद में बॉलिंग करने के बावजूद फतह हासिल की। ये पहला मौका था पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में, क्योंकि कोई टीम अपने जो स्कोर है उसका दिफा करने में कामयाब हो गई। एक मौका पर ऐसा लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ये मैच बआसानी जीत जाएगी, जब इफ्तिखार अहमद ने शानदार अंदाज में बैटिंग की थी। इससे पहले 24 गेंदों पर 50 रन दरकार थे कोयटा ग्लैडिएटर्स को, लेकिन अगले ओवर में जब इमरान खान बॉलिंग कराने आए तो उनको इफ्तिखार अहमद ने 3 छक्के और 1 चौके समेत 24 रन बटोरे, जिसके बाद मैच इंतहाई आसान हो गया था कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। 18 गेंदों पर उन्हें 26 रन दरकार थे और उनकी 4 विकेटें बाकी थीं, लेकिन अगले ही ओवर में डेविड विले ने पहली ही गेंद पर इफ्तिखार अहमद को आउट किया। गो के इफ्तिखार अहमद आउट हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स की गिरफ्त से बाहर नहीं निकला था। हत्ता कि जब आखिरी ओवर चल रहा था तो उन्हें 6 गेंदों पर सिर्फ 8 रन दरकार थे और इस दौरान जेम्स फॉकनर भी रन आउट हुए थे, लेकिन इसके बावजूद मैच जो है वो उनकी गिरफ्त में था। लेकिन जब आखिरी ओवर शुरू हुआ तो पहली 2 डॉट बॉल की नसीम शाह ने और तीसरी गेंद पर सिंगल लिया, जिसके बाद सोहेल तनवीर आउट हो गए और आखिरी गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में नसीम शाह भी आउट हुए। गो के वो छक्का जा रहा था, लेकिन टिम डेविड ने शानदार अंदाज में फील्डिंग की और छक्का बचा लिया और इसके साथ साथ वो कैच भी करने में कामयाब हो गया, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान ने ये मैच जीत लिया और ये पाकिस्तान सुपर लीग का ट्रेंड चेंज हुआ। इसके बाद अगर पॉइंट्स टेबल पर निगाह डालें तो अब मुल्तान सुल्तान 6 फतवात के साथ अपनी जो टॉप पोजीशन है उसको मज़ीद मजबूत करने में कामयाब हो गई है। वो अब तक 3 मैचेस खेले हैं और तीनों में कामयाब रही है। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरी ऐसी टीम है जो कि नाकाबिल शिकस्त है, वो आज अपना दूसरा मैच खेलेगी। इससे पहले वो अपने पहले मैच में फातह रही थी। इसके अलावा अगर पॉइंट्स टेबल पर निगाह डालें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स बदस्तूर तीसरे नंबर पर मौजूद है। गो के उधर गुज़श्ता मैच में शिकस्त हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जो उनका नेट रन रेट है वो अभी भी बेहतर है। 2 पॉइंट्स की मालिक है, उसका जो नेट रन रेट है वो लाहौर कलंदर से बेहतर है, इसलिए उनकी जो तीसरी पोजीशन है वो बरकरार है। मौजूदा वक्त में मुल्तान सुल्तान पहले नंबर पर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे, कोयटा ग्लैडिएटर्स तीसरे, लाहौर कलंदर चौथे, पेशावर ज़ल्मी 5वें और अब तक अपने तीनों मैचेस हारने वाली कराची किंग्स आखिरी नंबर पर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के आने वाले मैचेस, जिसका 10 फरवरी से आगाज़ होगा लाहौर में, और लाहौर में आज धुंध का राज है। अगर ये सूरत हाल रही तो पाकिस्तान सुपर लीग का जो लाहौर का राउंड है उसके मैचेस शदीद मुतासर होंगे, बल्कि नहीं हो सकेंगे। ये बहुत बुरी खबर है, लेकिन देखना ये है कि अभी 10 दिन का गैप है इसमें कि इस दौरान मौसम कितना तब्दील होता है। इससे पहले जो गुज़श्ता 3-4 रोज़ गुजरे थे अच्छी खासी धूप निकल रही थी और धुंध का नाम और निशान नहीं था, लेकिन आज से शदीद धुंध पड़ रही है, ताकि हद निगाह जो है वो सिफर के करीब तर हो गई है। और ये पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले मैचेस के लिए लाहौर के जो राउंड है उसके हवाले से इंतहाई बुरी खबर है। और इसके अलावा रमीज़ राजा ने माजरत की है अपने शायकीन से, अपने फ़ैन से, कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो रवां सीज़न है वो उनके लिए वैसा नहीं है। ये ऐसी खबर थी, उनके ट्वीट के बाद खासी चहम मुहैया हुई सोशल मीडिया पर कि ऐसी क्या चीज़ आ गई है जिस पर उनको माजरत करना पड़ गई। लेकिन इसके बाद रमीज़ राजा ने क्लियर किया कि वो इसलिए कह रहे थे कि वो एक तो अपने यूट्यूब चैनल पर कमेंट्री करते थे, मैच के बाद तबसरा करते थे, कमेंट्री भी करते थे PSL मैचेस के दौरान, इसलिए उनके लिए सब कुछ चेंज है। वो उस रूप में अपने फ़ैन के सामने या नाज़रीन के सामने वैसे नहीं आ सके जैसा कि
इससे पहले खेले गए 6 पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन में वो आते थे। इस बार उनका रोल चेंज है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और ना ही वो कमेंट्री कर रहे हैं और ना ही वो अपने यूट्यूब चैनल पर मैचों का जो तबसरा है वो कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने माजरत की थी। और उसके अलावा आप बात करेंगे इफ्तिखार अहमद, जब वो छक्के लगा रहे थे और कोयटा ग्लेडिएटर्स जो कि फतह के करीब तर पहुंच गई थी, और इस मौका पर हैरान कौन तौर पर जब दीगर कोचेस उमर गुल या दीगर जो कोचेस हैं वो तालियां बजा रहे थे, दाद दे रहे थे इफ्तिखार अहमद को, लेकिन सरफराज अहमद इंतहाई बुझे बुझे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था कि इफ्तिखार अहमद कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए ही नहीं बल्कि किसी और टीम के लिए खेल रहे हैं, ये उनका रवैया था। ऐसा लग रहा था कि सरफराज अहमद शदीद दबाव में हैं। हालांकि जब छक्के पड़ रहे थे तो मुल्तान सुल्तान जो कि फील्डिंग साइड थी, उसके बावजूद मोहम्मद रिजवान जो है अपने बॉलर्स का हौसला बढ़ा रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो किसी भी टाइम पर टेंशन में दिखाई नहीं दिए। लेकिन दूसरी जानब सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ थी। सरफराज अहमद जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा आप बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में शाहिद खान अफरीदी की एंट्री कब हो रही है। आज उनका एक टेस्ट होना है, ART टेस्ट जिसे कहते हैं, इसे रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कहा जाता है। आज उनका टेस्ट होगा, अगर वो मनफी आ गया तो वो 3 फरवरी को अपनी टीम को ज्वाइन कर लेंगे और वो पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में पहला मैच खेलेंगे। ये उनके कैरियर का आखिरी PSL सीज़न है और ये पहली बार वो कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए खेल रहे हैं और इसका वो ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि ये उनका आखिरी सीज़न होगा। अब देखना ये है कि वो कब एक्शन में आते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में उनकी कारकर्दगी कैसी रहती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के जो टॉप बैट्समैन हैं वो तब्दील हो गए हैं। शान मसूद जो कि गुज़श्ता मैच के मैन ऑफ द मैच थे, शानदार बैटिंग की थी, 2088 रन बनाए थे, जिसके बाद अब वो पॉइंट बैटिंग चार्ट पर टॉप पोजीशन पर आ गए हैं। एहसान अली से वो बल्कि फ़खर जमान से वो टॉप पोजीशन छीनने में कामयाब रहे हैं। गुज़श्ता मैच से पहले फ़खर जमान टॉप कर रहे थे, लेकिन अब शान मसूद ने उनसे टॉप पोजीशन छीन ली है। वो अब तक 3 मैचों में 197 रन बना चुके हैं, 156.34 उनका स्ट्राइक रेट रहा। 3 इनिंग्स में 2 फिफ्टियाँ बनाई हैं, 22 चौके और 6 छक्के लगाए हैं, जो कि मुश्तरका तौर पर किसी भी बैट्समैन के सबसे ज़्यादा छक्के हैं। मौजूदा वक्त में उनके अलावा सिर्फ 2 ही ऐसे बैट्समैन हैं जो कि ज़्यादा छक्के लगा सके हैं, फ़खर जमान और शर्जील खान, वो भी 6 छक्के लगा सके हैं। लेकिन अब शान मसूद उनको ज्वाइन कर चुके हैं छक्कों के एतबार से। इनके बाद शोएब मलिक और विल स्मिथ भी 5 छक्के लगा चुके हैं। ये टॉप 6 बैट्समैन हैं पाकिस्तान सुपर लीग के रवां एडिशन में। इसके अलावा फ़खर जमान 182 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं बैटिंग चार्ट पर। एहसान अली 154 रन के साथ तीसरे नंबर पर, विल स्मिथ 130 रन के साथ चौथे और मोहम्मद रिजवान 121 रन के साथ 5वें नंबर पर मौजूद हैं। और इस बार हैरान कुन तौर पर जो आखिरी 3 सीज़न में टॉप पोजीशन पाने वाले बाबर आजम हैं वो टॉप 5 में भी अभी तक जगह नहीं बना सके। इसके अलावा अगर हम बात करें ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर्स की, तो यहाँ पर अब इमरान ताहिर जो कि मुल्तान सुल्तान के स्पिनर्स हैं, गुज़श्ता मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाई। अब वो 7 विकेटों के साथ सर फहरिस्त आ गए हैं। इससे पहले नसीम शाह के बाद ये पोजीशन थी, वो अब 6 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन अब हैरान कुन तौर पर खुशदिल शाह, जिन्हें एक बैटिंग ऑलराउंडर कहा जाता है पाकिस्तान सुपर लीग के रवां सीज़न में, वो बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब वो टॉप विकेट टेकर बॉलर्स की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जो कि 3 मैचेस में 5 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे, जिसमें 3-16 की बेस्ट कारकर्दगी भी शामिल थी, जो कि गुज़श्ता मैच में दिखाई। शानदार अंदाज में बॉलिंग करा रहे हैं। अलबत्ता जो पहला मैच था उसमें लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ जब उनको 6 गेंदों पर 16 रन दरकार थे, तो उन्होंने हारिस रऊफ़ को 3 चौके और 1 छक्का लगाकर अपनी टीम को यादगार अंदाज में फतह दिलाई थी। खुशदिल शाह का रवां सीज़न अब तक इंतहाई शानदार जा रहा है। अगर वो आने वाले मैचेस में ऐसी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे तो फिर कोई वजह नहीं कि वो पाकिस्तान टीम में एक बार फिर जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ ही ये प्रोग्राम, ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।